हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो आज हमारा 5वां क्लास होगा दोस्तों। इससे पहले 4 क्लास हो गया है। अगर आपने मेरे चैनल पर जा कर के मैथ मनोरंजन अंकुश के नाम से मेरा चैनल है, देखिए अब हमारा 5वां क्लास होगा द्विधारी या बाइनरी संख्याएँ। द्विधारी या बाइनरी संख्या किसे कहती हैं? तो दोस्तों द्विधारी जो केवल दो अंकों से मिलकर बनी हो उसको ही द्विधारी बोलेंगे। क्या होती हैं द्विधारी? जैसे, और ये इनका यूज कहाँ होता है? तो इनका यूज कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं हमारे, वो इनका यूज करके हाँ, जैसे कि हम अपनी संख्याओं को, डेसिमल संख्याओं को एंटर करते हैं और जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उन संख्याओं को कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में, यानी वो हमारी अपनी लैंग्वेज 0 और 1 में कन्वर्ट करके उसका आंसर हमें फिर देता है। यानी तो द्विधारी संख्या क्या क्या होती हैं? 0, 0 और 1, केवल यही 2 संख्या हैं। इन्हीं संख्याओं को हम द्विधारी संख्याएं कहते हैं और यहाँ पे हम इसका चिन्ह लगा देते हैं द्विधारी का। अब दोस्तों द्विधारी के बारे में हम आगे एक वीडियो और बनाएंगे जिसके बारे में आपको बताएंगे कि द्विधारी संख्याओं को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को द्विधारी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों बने रहेगा। इससे आगे हमारा दूसरा होगा दशमिक संख्याएं। अब दशमिक संख्याएं क्या होती हैं? डेसिमल संख्याएं। डेसिमल संख्याएं 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक ही होगा। हाँ, 9 तक होगा। ये हमारी 10 हो गई ना, और यहाँ पे हमारा चिन्ह होता है डेसिमल का, यानी ये डेसिमल संख्या हो गई और ये हमारी बाइनरी संख्या हो गई। डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल संख्याएं 10 और बाइनरी होती हैं 2, यानी 2 संख्याएं और 10 संख्याएं। तो जो डेसिमल बोलेगा तो आप समझ जाओगे, तो 0 से 9 तक होता है और बाइनरी बोलेगा तो 0 और 1 होता है। सीधा सा सवाल है, भाषा में ही पता चल रहा है इसका। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी 2 संख्या और डेसिमल 10 संख्याएं, 10 अंक और 2 अंक। तो चलिए दोस्तों इससे आगे हम चलते हैं क्रमागत संख्याएं। अब दोस्तों क्रमागत संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने टर्म से आगे वाले टर्म एक अधिक हो, जैसे कि यानी आगे वाले टर्म से 1 का अंतर हो, उन संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। यानी हम देखते हैं 1 हुआ, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हुआ, ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक होंगी। तो हमारी ये क्या होती हैं? क्रमागत संख्या होती है हमारी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। इसका पता ही नहीं है कहाँ तक जाएंगी संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे आप चलते हैं हम रामानुज संख्याएं। रामानुजन संख्याएं क्या होती हैं? रामानुजन संख्याएं ऐसी न्यूनतम प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं के 2 अलग अलग घनों के योगफल को अलग अलग, मतलब 2 संख्याओं के अलग अलग घनों के योगफल को दर्शाया जा सके, उन संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग 2 फैक्टरों को अलग अलग क्यू रूट करके और उनको जोड़ेंगे तो हमारा एक आंसर और 2 अलग अलग तरीक़ा से प्राप्त हो सके, उन संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों कैसे होगा ये, तो देखिए हमने माना 1729 होगा, तो हम इसके 2 अलग अलग क्यूब रूट करके जोड़ के दिखाते हैं आपको कैसे होगा। देखिए जैसे 1 का क्यूब होगा और प्लस 12 का क्यूब होगा, तो एक तो ये हो गया दोस्तों। और दूसरा क्या होगा? दूसरा मान लेते हैं कि एक तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, तो इन संख्याओं को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 1729 ही आएगा। क्यू रूट करने के बाद
1729 ही आएगा। जैसे हम देखते हैं एक का तो एक ही हो गया, एक का एक ही हो गया, एक का क्यों एक ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू कितना भी कर लेंगे हम, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना भी बार करेंगे इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों। तो देखिए अब हमारा, अब इसमें हमारा इसका तो 1 आ गया और इसका कितना आ जाएगा, इसका जब 1 आ गया तो इसका 1728 आएगा, 1728। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1729, 1729, 1729। दोस्तों हमारा 1729 हो गया। अब ऐसे ही इसको देखिए, 9 का करेंगे हम, 9 इंटू 9 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा। और 9 का फिर गुणा करना पड़ेगा, तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 729 इसका आ जाएगा, किसका, इसका। तो 729 इसका हो जाएगा। और 10 का क्यों कितना होता है, दद्धम सौधम 1000, 1000 उसका हो गया, 1000 इसका 10 का हो गया, 10 का क्यों। तो अगर इन दोनों को टर्म को जोड़ेंगे तो 1729 हो जाएगा। समझे दोस्तों, यानी एक ही चीज़ के अलग अलग क्यू रूट को जोड़ करके और योग हमारा एक ही आए, क्यू रूट करने के बाद एक ही योग आएगा, तो उन संख्या को हम रामानुज संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो दोस्तों संपूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के फैक्टर का योग अपने आप को छोड़ के, जिन संख्याओं के, अगर अपने आप को छोड़ के, अपने आप को, जैसे कोई संख्या है मानो 6 को ले लेते हैं, तो 6 अपने आप को 6 संख्या अपने आप एक 6 संख्या होगी, और उसके फैक्टर यानी अपने आप को लगा के तो हो जाए वो डबल हो जाए, फैक्टर को जोड़ने के बाद डबल हो जाए, या अपने आप को हटा के अपने योग के बराबर हो जाए। यानी अपने कोई जैसे 6 है तो 6 को हम 6 का फैक्टर करेंगे तो फैक्टर उसके 6 के बराबर ही आना चाहिए। अगर 6 के बराबर हैं उसके फैक्टर तो उसको हम संपूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर 6 को भी हम लगा लेंगे तो 12 आना चाहिए, तो उस ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 है, और 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को क्या क्या काटेगा, तो देखिए दोस्तों 1 काट देगा, 1 काट देगा, 3 काट देगा, और सॉरी हाँ 3 भी काट देगा और 2 भी काट देगा, वो आगे पीछे हो गया कोई नहीं, फैक्टर 1 काटेगा, 1 2 3, ये तीनों काट देंगी इसको 6 के, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 1 करो 3 करो और 2 करो, तो कितना हो गया 1 3 4 2 6। तो देखिए ये हमारी संपूर्ण संख्या हो गई, संपूर्ण संख्या। ऐसे ही दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे एक होगी हमारी 28 28 संख्या, इसको 28 संख्या, 28 को कैसे करना है, देखिए दोस्तों 28 के फैक्टर करो, 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 करेगा नहीं करेगा, 4 करेगा 4 करेगा, 5 करेगा नहीं काटेगा, 6 काटेगा नहीं काटेगा, 7 काटेगा हाँ 7 काटेगा, 8 काटेगा नहीं काटेगा, 9 काटेगा नहीं काटेगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 हाँ 14 इसको काट देगा। तो अगर इन संख्याओं का 28 योग आता है, यानी 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अगर इन संख्या को जोड़कर 28 आ रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी, ये संपूर्ण संख्या हो जाएगी। संपूर्ण संख्या दोस्तों जैसे 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 14 28 हो गया। तो दोस्तों देखा, ये हमारी संपूर्ण संख्याएं होंगी, और जिन संख्याओं के गुणनखंड का योग बराबर ना होगा वो संख्याएं संपूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। अभी तक क्वेश्चन में 4 ही ऐसी संख्या हैं जिनको क्वेश्चन में पूछा गया है, और वो कौन कौन सी संख्या हैं, तो देखिए एक हमारा 6 हो जाएगा,
एक 28 हो जाएगा और एक 496 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 496 और एक हो जाएगी 81 28 8128 8128। तो यानी ये चारों संख्याएं जो होंगी ये ही अभी तक क्वेश्चन में पूछी गई हैं और यही हमारी 4 संपूर्ण संख्याएं। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे आगे की संख्या कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों ये आपके अगर क्लास समझ में आई है तो लाइक का बटन दबाना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और आपके आस पड़ोस में हो तो उनको भी शेयर करना। ऐसे ही देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, लेकिन हाँ क्लास एक भी छोड़नी नहीं है और सारी क्लास को अटेंड करते चलना है। एक कॉपी पेंसिल ले लो, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखो जैसे भी सुना, और रटना नहीं है, ओनली सीखना है, रटना नहीं है। रटन विद्या ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, सीख जाओगे कभी भी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।